हेलो गाइस, तो आज हम लोग करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 55 जो कि है जंप गेम। सो बेसिकली क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया हुआ है, नम्स ऑफ एरे, जिसमें हमें एलिमेंट्स दिया हुआ है और हम क्वेश्चन के हिसाब से इंडेक्स 0 पे हैं और हमें इंडेक्स एंड तक जाना है। हमें फाइंड आउट करना है कि हम एंड तक पहुंच सकते हैं या नहीं। वो हमें कैसे जाना है? एलिमेंट्स के का यूज़ करके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट पे हैं 2, तो हम लोग 2 जंप ले सकते हैं, 1 2। देन हम 1 पे पहुँचे तो हम लोग 1 जंप लेंगे अगेन। देन हम 1 पे पहुँचे तो 1 जंप लेंगे अगेन। इस हिसाब से हम पहुँच गए अपने एलिमेंट पे, एंड पे, तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। उसी हिसाब से इस पे अगर देखें तो हमारा आई यहाँ है 3 पे, तो हम लोग 1 2 3 जंप लेंगे। तो ये 0 है, तो कोई जंप नहीं होगा, तो हम आगे नहीं पहुँच पाएंगे। तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लीड कोड पे ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है, बट ये आई गेस मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कोड में समझाओगे तो फिर इजी लगेगा, वैसे कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं इसमें। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, कोड अगर हम लिखने जाएँ ब्रूट फोर्स के हिसाब से, तो हम एक आई आइटरेटर तो लेंगे ही, जो कि हमारे 0 को पॉइंट करेगा। फिर जैसे अगर हमें एलिमेंट 3 पे है, हम अगर 3 पे हैं तो कितना रीच करेगा, उसकी रीच क्या है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक और वेरिएबल ले लेंगे जो कि मैक्स रीच होगा। उसकी वैल्यू हम इनिशियली 0 असाइन कर देंगे। फिर हमारी कंडीशन आएगी कि हम लोग जैसे ये ट्रैवर्स कर रहे हैं तो किस केस में हमारा ट्रैवर्सल रुकेगा, मतलब हमारा एच केस क्या होगा कि ट्रैवर्सल रुक जाए। सो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो जिस केस में हमारा आई की वैल्यू लेस देन हो जाएगी नम्स डॉट साइज से, उस केस में हमारा वाइल लूप रुक जाना चाहिए। तो वाइल लूप के अंदर हम एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कंडीशन, कि अगर हमारी आई जो है आइटरेटर, जो हम पहले पोजीशन पे हैं यहाँ पे, अगर हमारी आई ग्रेटर हो जाती है हमारे मैक्स रीच से, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हमारी आई ही ग्रेटर है मैक्स रीच से, जो हमारी मैक्सिमम रीच है उससे अगर ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स हम वहाँ कभी रीच कर ही नहीं पाएंगे। सो उस केस में हमारी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी फॉल्स। देन आगे हम अपनी मैक्स रीच निकालेंगे कैसे? मैक्स रीच निकालने के लिए हम मैक्स रीच वैल्यू को अपडेट कर देंगे विथ मैक्सिमम ऑफ मैक्स रीच एंड आई प्लस नम्स ऑफ आई। यहाँ पे हमने ये क्यों लिया है, बहुत बेसिक सा लॉजिक है। अगर हम इस केस में देखें, हमारा आइटरेटर यहाँ आई पे है, तो ऑफ कोर्स आई प्लस नम्स ऑफ आई, मतलब आई यहाँ पे 0 है प्लस 2, मतलब नम्स ऑफ 0 यहाँ पे 2 है, तो उस केस में हमारा मैक्स रीच 2 ही होगा। सो बेसिकली इसीलिए हम लोग ने ये लिया, यहाँ पे हमारी मैक्स रीच में निकल गई। अब हम एक और कंडीशन मैक्स रीच पे लगाएंगे अपने, कि जिस केस में हमारी मैक्स रीच ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाती है नम्स डॉट साइज से, तो ऑफ कोर्स अगर हमारा एरे 5 एलिमेंट का है और यही 5 है, तो ऑफ कोर्स हम एंड रीच कर ही जाएंगे। तो इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, सिंपली ट्रू रिटर्न कर देंगे, और हमारा आइटरेटर हो जाएगा प्लस प्लस। एंड में हम अपना ट्रू रिटर्न कर देंगे लूप के बाहर जाके, क्योंकि अगर कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो रही है तो एंड इन दी एंड ये ट्रू ही होगी। सो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ है नहीं है इसमें। एक एरे दी हुई है, उसको हमें ट्रैवर्स करना है, हमें डिसाइड फाइंड आउट करना है कि हम एंड ऑफ इंडेक्स पे एरे के पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर पहुंच पा रहे हैं हम तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं पहुंच पा रहे तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसका कोड भी हमने डिस्कस कर लिया, अगर देखें तो आप, ये है कोड उसका। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, एक आई रहेगा जो एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे पॉइंट करेगा। एक मैक्स रीच बना लेंगे कि हमारा मैक्सिमम रीच क्या है। इस केस में हमने देखा कि पहले एलिमेंट 2 और 3 थे, सो मैक्सिमम रीच 2 और 3 हो रहा था। 2 वाले केस में हम एंड तक रीच कर रहे थे, और 3 वाले केस में क्योंकि हमारा 0 आ रहा था तो हम एंड पे रीच नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद हमने अपना वाइल लूप लगाया है, नम्स की कंडीशन जैसे मैंने बताई थी वही। फिर हम लोग आई
कि फॉल्स किस कंडीशन में होगा, जब हमारी आई इज़ ग्रेटर देन मैक्स रीच हो जाएगी। फिर हमने मैक्स रीच की वैल्यू फाउंड किया यहाँ पे, जो कि होगी मैक्सिमम ऑफ मैक्स रीच और आई प्लस नम्स ऑफ आई। ये भी हमने डिस्कस किया कि आई प्लस नम्स ऑफ आई क्यों लिया है। फिर यहाँ पे एक और कंडीशन जो मैंने बोली कि मैक्स रीच पे हम लगाएंगे कि अगर वो नम्स ऑफ साइज से ग्रेटर या इक्वल टू होती है तो उस केस में ट्रू रिटर्न करेंगे और हमारा आइटरेटर प्लस प्लस हो जाएगा। जैसे कि इस केस में हमने देखा था ना, हमारा जो एरे था 2 3 1 1 4। सो इस केस में जब हम 2 जंप लिए 1 and 1, देन हम इस पे पहुँचे, हमारा आइटरेटर भी इनिशियली प्लस प्लस होगा। तो उसके लिए हम ये कंडीशन लगाएंगे एंड एंड ऑफ द लूप में हम 2 रिटर्न कर देंगे। अगर किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।